नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हम अपने शो की शुरुआत एग्री कमोडिटी से करेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एमसीएक्स पर आज एक नया वायदा लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है कॉटन वॉश ऑयल, जिसकी शुरुआत ट्रेडिंग की आज से हो रही है। इसकी पूरी डिटेल, स्पेसिफिकेशन, इंडस्ट्री के लिए इम्पैक्ट, सेक्टर के लिए फायदे, सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स के एग्री हेड अभिषेक गोविलकर जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर गोविलकर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए, ये कॉटन वॉश ऑयल होता क्या है? गुड मॉर्निंग नेहा। सो कॉटन वॉश ऑयल एक तरह का एडिबल ऑयल का इंटरमीडिएट है। यानी जब कॉटन से हम जब रुई अलग करते हैं और सीड अलग करते हैं तो सीड को आगे क्रश करके आपको कपास खली और कॉटन तेल मिलता है। तो जो कॉटन तेल मिलता है वो अनरिफाइंड या क्रूड फॉर्म में जो रहता है उसको कॉटन वॉश ऑयल बोलते हैं। हमारा जो सौदा है वो इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का है। आगे रिफाइन करके रिफाइंड कॉटन ऑयल करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या खाद्य तेल की तरह उसको उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर तेल है यानी जो कॉटन वॉश ऑयल है, इसका कुछ हद तक इंडस्ट्रियल यूज भी है, जिसमें ये आपका कैंडल मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा आपका सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। सर, अगर आप बता सकें कि इसका मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि कॉटन एज अ प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, कपास खली है, फिर ये जो कॉटन वॉश ऑयल है इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्या मकसद है? इसका मार्केट कितना बड़ा है? भारत में जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के खाद्य तेल का प्रेफरेंस होता है। मोटा मोटी अगर देखें तो जैसे गुजरात में क्योंकि कॉटन गुजरात महाराष्ट्र में कॉटन एक काफी बड़ी क्रॉप है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो कॉटन सीड एज अ बाय प्रोडक्ट जिनिंग का जो मिलता है उससे ये कॉटन ऑयल बनता है और उसको आगे रिफाइन करके इसको एज अ एडिबल ऑयल या खाद्य 13 से 13.5 लाख टन का है हर साल। मोटा मोटी इंडिया में ये लगभग 5वें नंबर का एडिबल ऑयल है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स और इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल कंजम्पशन वॉल्यूम अक्रॉस इंडिया। सो काफी महत्वपूर्ण है और कुछ राज्यों में इसका काफी प्रचलन भी है और काफी इसके लिए काफी लोगों का रुचि भी रहती है इसको स्पेसिफिकली इसके यूज के लिए। ओके सर, इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन निकल कर आ रही है, और साथ ही इसके लिए अवेयरनेस हो, इसमें लिक्विडिटी बढ़े? क्योंकि एग्री कमोडिटी को लेकर हमने देखा है कि पहले भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सीपीओ एक आपका प्रोडक्ट है, उसमें भी लिक्विडिटी को लेके इश्यूज यहाँ पर रहते हैं एग्री कमोडिटीज में इन जनरल। तो इसके लिए, इसका डेप्थ बढ़ाने के लिए, इसके पेनिट्रेशन के लिए क्या तैयारियां की हैं एक्सचेंज ने? देखिए, खाद्य तेल को अगर मैं वायदे की बात करूं तो जब से वायदा बाजार इंडिया में चालू हुआ है तब से काफी अलग अलग तरह के खाद्य तेल के वायदे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, जिसमें क्रूड पाम ऑयल एक काफी बड़ा वायदा था जो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे 2021 तक अवेलेबल था। अनफॉर्चुनेटली जब प्राइस वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिली एडिबल ऑयल सेक्टर में, तब गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स और कुछ पल्सेस को 2021 में सस्पेंड कर दिया था, जिसमें कॉटन क्रूड पाम ऑयल भी उसमें से एक था। तो 2021 के बाद मार्केट में कोई किसी भी तरह का कोई एडिबल ऑयल का फ्यूचर्स या कोई वायदा नहीं उपलब्ध होने की वजह से मार्केट काफी हद तक एक जोखिम को फेस कर रहा था, क्योंकि इंडिया जो है एक प्राइस टेकर है खाद्य तेल या एडिबल ऑयल्स के केस में, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2/3 अपना जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट के थ्रू मीट करते हैं। सो ऑब्वियसली जो भी यानी इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं या वहां पे जो डिमांड सप्लाई की वजह से अलग अलग तरह से प्राइस पे इम्पैक्ट आता है, उसका भी डोमेस्टिक प्राइसेस पे काफी हद तक इम्पैक्ट आता है। और यहाँ पे लोकल कोई हेजिंग टूल या हेजिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होने की वजह से इंडस्ट्री काफी बड़े रिस्क को फेस कर रही थी। और जैसा कि एमसीएक्स अपने हर कार्यक्रम में अपने जो जितने भी यानी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जब बात करता है तो हमें टाइम एंड अगेन ये चीज का फीडबैक मिल रहा था कि एक्सचेंज को अपना जो पोर्टफोलियो है वो एडिबल ऑयल में थोड़ा और विस्तृत करना चाहिए। तो उसी के ध्यान में रखते हुए, क्योंकि
जो बड़े एडिबल ऑयल्स है, जो जिसका फिजिकल में काफी बड़ा वॉल्यूम है, पर्टिकुलरली क्रूड पाम ऑयल या सोया ऑयल या इवन फॉर दैट मैटर मस्टर्ड, तो वो क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंडेड थे, तो उसके बाद यानी बाहर एमसीएक्स ने, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन का ऑलरेडी एक अच्छा वायदा चल रहा है, तो उसी के ओवरऑल ग्रुप में हमने कॉटन वॉश ऑयल को चुना। और इसका क्योंकि कॉटन ऑयल इन पर्टिकुलर एक काफी विस्तृत पैमाने पे छोटी, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत रहती हैं, क्योंकि जैसे जिनिंग होती है उसी के साथ साथ इसके छोटे छोटे बहुत बड़े पैमाने पे वो रहते हैं, क्रशिंग यूनिट्स रहते हैं। सो ऑलमोस्ट इंडिया में 500-600 क्रशिंग यूनिट्स हैं कॉटन सीड के। सो नंबर ऑफ वैल्यू चेन प्लेयर्स भी इसमें काफी ज्यादा थे, और क्योंकि एडिबल ऑयल ओवरऑल काफी वॉलेटाइल रहता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि डिमांड सप्लाई और सीजनल इम्पैक्ट कंटिन्यूस इस पे इम्पैक्ट करते रहते हैं, तो उस वजह से हमने सोचा कि इसमें वायदा मार्केट के लिए काफी ऑप्टिमम रहेगा, और जो मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग उनको एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट देने के लिए कदम रहेगा। अभिषेक सर, एक आखिरी सवाल, सिंस आप कह रहे हैं कि एडिबल ऑयल को लेकर यहाँ थोड़ी पेनिट्रेशन बढ़ानी है और इंडस्ट्री बॉडी की भी आपको ये रिकमेंडेशन आई, तो क्या माना जाए और भी एडिबल ऑयल सीड्स हैं जिनको हम यहाँ पर लॉन्च होता देखेंगे? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि सरकार यहाँ पर खाने के तेलों पर आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहती है। उन्होंने हाल फिलहाल में कई सारी ड्यूटीज हमने देखा कि बड़ी भारी मात्रा में रिफाइंड पे और खाने के कच्चे तेलों पर ड्यूटी लगाई है, और यहाँ पर नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल सीड लेकर आए हैं, जो कि 7 साल लंबा प्रोग्राम है। तो क्या हम गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं कि एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर और एडिबल ऑयल और ऑयल सीड रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे? डेफिनेटली, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वैसे भी यानी भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए काफी अलग अलग कदम उठा रही है, लेकिन स्टिल जो ये कदम है इसका रिजल्ट आने में अभी अपने को काफी समय देखने को लग सकता है। इन द मीनवाइल एमसीएक्स के बिहाफ पे हम कंटिन्यूस बेसिस पे यही उम्मीद करते हैं कि नए नए प्रोडक्ट मार्केट को दे, जो मार्केट की हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। सो इसके अलावा भी अलग अलग बहुत सारे अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमारे इसमें हैं, जो हम जिसके ऊपर अभी अपना स्टडी कर रहे हैं। समय आने पर हम उसके बारे में मार्केट को बिल्कुल अवगत करेंगे। बिल्कुल। अभिषेक सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कॉटन वॉश ऑयल, ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ एमसीएक्स पर आज से, उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन और इंडस्ट्री इम्पैक्ट हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी बीच हम चलते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है। ये माध्यम